गांव में दुर्गा अपने दो बेटों मोहन और अशोक के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद दुर्गा ने अपने दोनों ही बेटों को बड़ी मुसीबतों से पाला था। दुर्गा खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी और इसके लिए दुर्गा ने कड़ी मेहनत भी की। हालांकि फिर भी ऐसा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। माँ, अगर मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना ही नहीं था तो फिर मुझसे इतनी मेहनत करवाई क्यों? बेटा, तुझे क्या लगता है, तुझे मना करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है क्या? मेरी मजबूरी समझ बेटा, सब कुछ तेरे सामने ही तो है। बस करो माँ, हमेशा पैसे का ही रोना रोया है तुमने। तुम रहने ही दो, अब जो करना है वो मैं ही करूंगा। इतना कहकर अशोक घर से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसके बड़े भाई मोहन ने उसे रोका और उससे बोला, कहाँ जा रहा है अशोक? और तू क्या करने वाला है? कुछ भी करूंगा, पर मैं अपनी मेहनत और अपना भविष्य किसी हालत में खराब नहीं करूंगा भैया। तो रुक, मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं है, पर ऐसा गुस्सा करना तो ठीक नहीं है ना। तो मैं और क्या करूं भैया, आप ही बताओ। मां ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो क्या मैं भी हार मान लूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर हां, मैंने कुछ सोचा जरूर है। सुन, वो अपने गांव से बाहर की तरफ जो कपड़े की फैक्ट्री है ना, मैंने वहां बात की है। मुझे वहां काम मिल सकता है। तो बस कुछ दिन रुक जा, एक बार मेरी कमाई शुरू हो जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूंगा। लेकिन मोहन, तेरी भी तो पढ़ाई है, तू अगर काम करेगा तो पढ़ेगा कब? कोई बात नहीं मां, मैं पढ़ूं या अशोक, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी अब आपकी उम्र भी तो नहीं है काम करने की। मैं कमाने लगूंगा तो आप भी घर पर रहकर आराम करना। बड़े बेटे मोहन की समझदारी देखकर दुर्गा की आंखें भर आईं। अशोक को भी अपने बड़े भाई की बात ठीक लग रही थी। मोहन ने जैसा कहा था वैसा हुआ भी। उसे कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया और अब मोहन अपने घर का खर्च उठाने लगा। साथ ही अशोक को शहर भेजने का इंतजाम भी उसने बहुत जल्दी कर लिया। अपने घर को गिरवी रखकर उसने थोड़ा कर्ज भी लिया और उन्हीं पैसों से उसने अशोक का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अच्छा भैया, चलता हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ छोटे, जा, और शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ना। खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? और हाँ, हमेशा याद रखना, मैं और माँ तुझे एक बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं। हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह अशोक शहर चला आया और मोहन गांव में ही रहकर सारी जिम्मेदारियां संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अशोक ने शहर आकर खूब मेहनत से पढ़ाई की और हर साल कॉलेज टॉप किया। दूसरी तरफ मोहन ने भी रात दिन एक करके सब कुछ संभाला। अशोक के कॉलेज की फीस और घर खर्च के साथ साथ दुर्गा की खराब होती सेहत भी मोहन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मोहन घबराया नहीं और किसी तरह काम चलाता रहा। फिर एक दिन, भैया, मैंने कर दिखाया भैया, मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया है, रैंक भी बहुत अच्छी है। वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया, सच में तूने सारी मेहनत सफल कर दी। अब सब ठीक हो जाएगा, तू सरकारी अफसर बन जाएगा, फिर हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब तू जल्दी से गांव आ जा, तुझे देखे कितने दिन हो गए, माँ भी तुझे बहुत याद करती है। अब हाँ भैया, जल्दी आऊंगा, पर पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। कौन सी पोस्ट मिल रही है, कहाँ पोस्टिंग होगी, ये सब पता चल जाए, फिर आता हूं मैं। मोहन को लगने लगा कि ये उसके संघर्ष का अंत है, लेकिन ये उसका भ्रम ही था। शहर में रहते हुए अशोक वाकई अपने परिवार से बहुत दूर हो गया था। उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला। सरकारी अफसर के तौर पर अब अशोक को न सिर्फ अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, बल्कि रहने के लिए आलीशान घर भी मिला था। और उधर गांव में मोहन के लिए सब कुछ संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा था। अशोक, तू ऐसा कर, अपना पता लिखवा दे मुझे, मैं माँ को लेकर आ जाता हूँ वहां। वो तुझे बहुत याद कर रही है, हर रोज तेरे बारे में पूछती है। नहीं भैया, आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हो? मेरा मतलब है कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आता हूँ जल्दी। नहीं अशोक, माँ को मना करना अब ठीक नहीं है, और सच तो यह है कि मेरा भी तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी तो देखूं कि सरकारी अफसर बनने के बाद मेरा भाई कैसा दिखता है। ओफो भैया, गवारों जैसी बातें मत किया करो आप। मेरी सरकारी नौकरी लगी है, किसी फिल्म में हीरो नहीं बन गया हूं मैं जो अलग दिखने लगूंगा। मैं पहले जैसा था अब भी वैसा ही हूं। सुनिए, आपको और माँ को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अगले हफ्ते तक आने की कोशिश करता हूँ। अशोक का बर्ताव बहुत ही खराब था, जिसका मोहन को बुरा भी लगा, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही अशोक फोन काट चुका था।
मोहन बुझे मन से घर वापस आ गया और उसने अशोक के गांव आने की बात दुर्गा से कही। खराब तबीयत के बावजूद दुर्गा तैयारियों में लग गई, लेकिन मोहन में कोई उत्साह बाकी नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि जिस अशोक को उसने शहर पढ़ने भेजा था अब वो काफी बदल चुका था। इससे बेखबर दुर्गा बहुत खुश थी और बड़ी ही बेसब्री से अशोक के आने का इंतजार कर रही थी। अशोक, तू आ गया बेटा। कैसा है तू? सरकारी अफसर बन गया तो भूल गया अपने परिवार को? माँ, अगर यही सब बातें सुनानी है तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ। अरे देख रहा है मोहन, अफसर बाबू की नाक तो बड़ी ऊंची हो गई है। वैसे कुछ अलग नहीं है, ये तो है ही बचपन से नक चढ़ा। चल आजा जल्दी से, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। अब नहीं माँ, खाना तो नहीं खा पाऊंगा, बस 1-2 घंटे में निकलूंगा मैं। ये क्या कह रहा है? इतने दिनों बाद घर आया है और एक दिन भी नहीं रुकेगा? माँ, अब ये मेरा घर नहीं है, वहाँ शहर में है जहाँ सारी चीजें मेरे हिसाब से हैं। मैं यहाँ रुकना चाहूँ तो भी नहीं रुक पाऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं बस वही देखने आया हूँ। अशोक की बातें सुनकर दुर्गा हैरान थी। अब उसे भी अशोक में आया बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। जब दुर्गा ने अशोक की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मोहन ने कहा, अब माँ की तबीयत ठीक नहीं है अशोक, मैंने तुझे बताया तो था, यहाँ के डॉक्टर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तू ऐसा कर, जितना जल्दी हो सके हमें अपने साथ शहर ले चल, वहां माँ का इलाज करवाएंगे। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, शहर में इलाज कितना महंगा है आपको पता भी है, और सच कहूं तो मुझे तो माँ भली चंगी लग रही है। आप फालतू में इतनी चिंता कर रहे हो, बाकी बुढ़ापा है तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो लगी रहेंगी। अशोक, ये कैसी बातें कर रहा है तू? माँ को सांस की बीमारी है, तूने कुछ भी नहीं देखा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। तू एक बार मेरे कहने से माँ को शहर ले चल, फिर जो डॉक्टर कहेंगे वही करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है भैया, मैंने कहा ना, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूं तो इतना तो बता ही सकता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू अफसर बन गया है, कोई डॉक्टर नहीं, समझा? हाँ तो आप क्या हो हैं? कल भी एक दिहाड़ी मजदूर थे और आज भी वही हो। अशोक, वो तेरा बड़ा भाई है, ये मत भूल कि आज तू जो कुछ भी है उसी की वजह से है। उफ, तो इस सब के लिए बुला रहे थे आप लोग मुझे? मैं अपना इतना जरूरी काम छोड़कर आया हूं और आप लोग? ठीक है अशोक, तो तू जाकर अपना जरूरी काम ही संभाल, यहाँ मैं हूँ। मोहन की बात सुनकर अशोक वहाँ एक पल भी नहीं रुका और वापस शहर चला आया। इसके बाद से न मोहन ने अशोक को कभी फोन किया और न ही अशोक ने कभी अपनी माँ और भाई का हालचाल जानने की कोशिश की। दोनों भाइयों के अपने अपने परिवार हो गए, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक दिन, मिस्टर अशोक, अब क्या कहेंगे आप? ये रिश्वत के पैसे आपके घर से मिले हैं, चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है, ये पैसे मेरे घर में कैसे आए मुझे नहीं पता। अशोक पर रिश्वत लेने का आरोप था। उसकी सरकारी नौकरी पर तो खतरा मंडरा ही रहा था, साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद अशोक ने कभी नहीं की थी। रुकिए सर, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। मैं अमित मीरचंदानी और मैं इनका वकील हूँ। मिस्टर अशोक ने किसी से रिश्वत नहीं ली है। वो पैसे जो आपको इनके घर से मिले हैं, असल में वो इनकी जानकारी से बाहर हैं। उन्हें चुपचाप यहाँ रखा गया था। ये रही इनके घर की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जांच अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज देखकर तसल्ली की और इस तरह अशोक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। फिर जांच अधिकारियों के जाने के बाद, मिस्टर मीरचंदानी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया कहूँ वो कमी होगा। पर मुझे ये बताइए कि आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मोहन भैया जानते हैं। वो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं उस फैक्ट्री के मालिक का बेटा हूँ। मेरे पापा ने जब अखबार में आपके खिलाफ चल रही जांच के बारे में पढ़ा तो मोहन भैया को फौरन इस बारे में बताया। ये मोहन भैया का आप पर विश्वास ही था, जिसे देखकर मेरे पापा ने आपकी मदद करने का फैसला किया और मुझे इस बारे में बताया। मैं काफी दिनों से आपका केस स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पाया कि आप सच में बेकसूर हैं, तो बस इसीलिए मैंने आपकी मदद की। उस वकील की बात सुनकर अशोक फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वो समझ गया था कि भले ही वो रिश्वत लेने का गुनहगार नहीं था, लेकिन अपने भाई और अपनी माँ का बहुत बड़ा गुनहगार था। अशोक फौरन अपने गांव पहुंचा और उसने मोहन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी। वो अपनी माँ से भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। भैया, मुझे माफी नहीं बल्कि सजा चाहिए, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। सच तो यह है कि मैं अफसर तो बन गया, लेकिन एक अच्छा भाई और बेटा नहीं बन सका। मोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन खुशी के।
उसने अशोक को अपने गले से लगा लिया और उसे माफ भी कर दिया। दोनों भाइयों का ये मेल भले ही दुर्गा अपनी आंखों से नहीं देख सकी, लेकिन वास्तव में यही उसकी आखिरी इच्छा थी जो उसके मरने के बाद पूरी हो रही थी।